हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जो आज का टॉपिक है आपके पंचायत सेक्रेटरी में है, ये टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, चाहे आपका ये पंचायत सेक्रेटरी का है, चाहे जेकेएसएसपी को कोई भी एग्जाम है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या अदर एग्जाम्स, उसमें ये टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज हम जो है इस टॉपिक पे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखो यहाँ पे पहला एमसीक्यू क्या कहता है, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स। कब आया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? ठीक है, गवर्नमेंट ने कब लाया था जम्मू एंड कश्मीर एक्ट? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट कर सकते हो, राइट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कितने आपके करेक्ट हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं। तो ये है आपका आंसर, दैट इज योर फर्स्ट। ठीक है, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट आया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। ठीक है, 5 अगस्त को राज्यसभा में किसने इंट्रोड्यूस किया था ये एक्ट? ये किया था मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो थे अमित शाह, उन्होंने इस एक्ट को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी schedules आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? कितने schedules हैं इसमें? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितने हैं। तो वो है आपके 5। कितने? 5। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बताएंगे आपने कितने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, which section says that on and from the appointment date there shall be formed a new union territory to be known as the Union Territory of Ladakh? इसमें से किस सेक्शन में कहा गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बारे में? तो वो आपकी सेक्शन 3। किस सेक्शन में कहा गया? सेक्शन 3 में बताया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। As per which article of the Indian Constitution the Union Territory of the Jammu and Kashmir shall be administered? कौन से आर्टिकल से एडमिनिस्ट्रेट होती है? तो वह आपका आर्टिकल 239A। कौन सा? 239A याद रखना है आपको। Now next है, which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 abolished the Legislative Council of the existing state of Jammu and Kashmir? किस सेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट जो है उसका कौन सी सेक्शन में अबॉलिश कर दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल को? किस सेक्शन के अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो पहले जब स्टेट थी जम्मू कश्मीर, उसको अबॉलिश कर दिया गया? तो वो है आपकी सेक्शन 57। ठीक है, now next, as per section 79(1), who shall appoint advocate general for the union territory of Jammu and Kashmir? कौन एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है यूटी में? कौन सी सेक्शन के अंडर? 79। तो वो है आपके, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, प्रेसिडेंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, होम मिनिस्टर करता है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो वो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट? Out of the 6 Lok Sabha seats allocated to the state of Jammu and Kashmir, how many are allocated to Ladakh? जो 6 लोकसभा सीट्स हैं उसमें से लद्दाख को कितनी मिली हैं और जम्मू कश्मीर को कितनी मिली हैं? ठीक है, आप मुझे यहाँ पे लद्दाख को मिली है आपकी 1, तो जम्मू कश्मीर को आपकी जम्मू कश्मीर को मिली है 5। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो 5 सीट्स टोटल लोकसभा सीट्स कितनी है? 6 हैं। 6 में से 1 मिली है लद्दाख को और 5 मिली है जम्मू कश्मीर को। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर आर इन द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019?
कितने इसमें पार्ट हैं? तो वो है आपके 14, ठीक है। हाउ मेनी सेक्शंस आर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट? कितनी सेक्शंस हैं? पार्ट तो आपको पता चल गया 14 पार्ट्स हैं, लेकिन अब सेक्शंस कितनी हैं? तो सेक्शंस हैं आपकी 103। देखो यही क्वेश्चंस बच्चों को पता ही नहीं होते हैं, तो वो सेक्शंस तो पढ़ लेते हैं, हाँ ये है इसके अंदर ये है, लेकिन मेन चीज है बेसिक चीज कि आपको सेक्शंस तो पता होनी चाहिए पहले कि सेक्शंस कितने हैं, पार्ट कितने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कौन कौन सी सेक्शन में क्या है, ठीक है। तो 14 आपके पार्ट्स है और 103 क्या है, सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। Article 239A originally formulated for which union territory will also be applicable to Jammu and Kashmir? ये ओरिजिनली किस यूनियन टेरिटरी में अप्लाई हुई है और बाद में अब इसको जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल किया गया है? तो आपने बताना है किस टेरिटरी किस यूनियन टेरिटरी में अप्लाई है? पौंडुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये है आपकी पौंडुचेरी में, ठीक है। What shall be the size of the council of the minister of the total number of members in the assembly? कितना साइज होना चाहिए, कितने परसेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द असेंबली? कितना परसेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए टू कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जितने भी असेंबली में, उसमें कितना साइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना चाहिए? 10%, 30%, 15% और 12%? तो ये आपका होना चाहिए 10%। कितना होना चाहिए? 10%, ठीक है। Now next है how many seats are allocated to the UT of J&K in लोक सभा? ठीक है, जम्मू कश्मीर को कितनी सीट्स मिली है? मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख को कितनी मिली है लोकसभा में सीट? तो वो मिली है 1, तो कितनी बची? 5, तो वो जम्मू कश्मीर को मिली है, ठीक है। Who among the following has the power to appoint लेफ्टिनेंट गवर्नर? किसके पास पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने की? तो भाई जो सबसे सुप्रीम हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास ही है पावर, किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने की किसी भी यूटी की, ठीक है। Under which section the legislative assembly may by law adopt any one or more of the languages in use in the union territory of Jammu and Kashmir as official language or languages? किस सेक्शन में कहा गया है कि जो असेंबली है जो है वो एक या एक से ज्यादा क्या अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज कर सकती है, यूज कर सकती है यूनियन टेरिटरी में? किस सेक्शन में कहा गया है? तो वो है सेक्शन आपकी 47 में ऐसा कहा गया है। दीज आर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इसलिए इनको ये बताया गया आपको, ठीक है। विच सेक्शन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K? J&K जो यूटी है जो जम्मू कश्मीर यूटी जो फॉर्म हुई है वो किस सेक्शन में डील करता है? तो वो सेक्शन 4 में। 3 में आपके कहते हैं लद्दाख की यूटी बनी थी, ठीक है। Okay, which part of the J&K Reorganization Act 2019 deals with the delimitation of constituencies? Part 3rd, 4th, 5th और 6th, इनमें से कौन सा करता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 5th, ठीक है। Next is which district are included in UT of Ladakh after the J&K Reorganization Act 2019? तो आपको बताना है जैसे ही आप पार्ट वे हो गया, यूटी ऑफ J&K बन गया, यूटी ऑफ लद्दाख बन गया, ये J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, तो आपको अब ये बताना है कि इन दोनों ये इन 3 ऑप्शन में से कौन सा अब यूटी ऑफ लद्दाख में मर्ज हो गया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ गई? तो आपका ऑप्शन है बोथ 1 and 2, करगिल एंड लेह, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये बहुत ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके JKSSB में, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो उसको शेयर करें बाकी बच्चों के साथ भी, ताकि वो भी इसको पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकें, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।